रति ने अपना मुंह तुम्हारे सामने खोल ही दिया। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो मैं रति का वो हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। अपनी झूठी कहानियां सुना के मुझे लेने आए थे ना आपसे, लेकिन आपको पता है सच क्या है? रति भाभी सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उन्हें धक्का दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद राघव भैया ने किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रति भाभी के पेट में उनका नहीं किसी और का बच्चा है। देवा सर, राघव भैया को ना उनके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है और इससे पहले कि राघव भैया अपना झूठ पूरी दुनिया के सामने लाए, हम उनका सच सबके सामने लेके आ जाएंगे। और इसकी सजा भी ना उन्हें सबके सामने मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा इंसान ऐसा करना तो दूर, ऐसा करने के बारे में कभी सोचे भी ना। ये क्या किया आपने कृष्णा? अपनी बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई भी प्रूफ है? आप उस पर इल्जाम लगाएंगी और वो साफ साफ मुकर जाएगा। अभी मेरे सामने इतनी सारी बातें करके क्या? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, सच में। देवराज सर, हमें लगा था आप इस फैसले में हमारा साथ देंगे। आप समझ क्यों नहीं रही? आपके इस फैसले से सिर्फ राघव को नहीं बल्कि पूरे राठौड़ खानदान को सजा मिलेगी। आपने राठौड़ खानदान की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ये मसला अखबारों का मसाला बन के रह जाएगा सर, और कुछ नहीं होगा। आपको अभी भी अपने मान सम्मान की पड़ी है, और राघव भैया ने रति भाभी के साथ जो किया राघव ने जो किया उसके लिए मैं हूँ अभी यहाँ। और ये कहने को महल है, लेकिन है मेरा घर, और घर की बातें घर में रहे, बस यही चाहता हूँ मैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसे घर की शान का मतलब ही क्या देवराज सर, जहाँ पे खुद घर के लोग ही पिस रहे हो। भले ही हमने इस घर में जन्म नहीं लिया है, लेकिन जितना ये घर, ये परिवार आपके लिए मायने रखता है ना, उतना ही हमारे लिए भी मायने रखता है। इस घर के सुख दुख जितने आपके लिए मायने रखते हैं, उतने ही हमारे लिए भी मायने रखते हैं। और एक औरत की इज्जत करने के लिए एक इंसान को शाही खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं है। राघव भैया ने रति भाभी के साथ जो किया है ना, आप उसे राजघराने की इज्जत के चादर में नहीं छुपा सकते। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम राघव भैया का सच पूरी दुनिया के सामने लाके रहेंगे। कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कृष्णा, कृष्णा मेरी बात। हो सकता है। राजकुमारी जी पधार रही है। ये तो ईशापुर की राजकुमारी वामिका है। राजकुमारी कृषा कहाँ है? भाभी, अब आपको डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। थैंक यू कृषा, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए। अब जब भी मुझे कुछ बोलती है ना, तो मुझे सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी लगने लगती। थैंक यू। आप ना अब बस नाश्ता कीजिए और बाकी सारी चीज हम पे छोड़ दीजिए। आइए। कृषा, अभी मुझे भूख नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम है। हमने प्रेस वालों को 10 बजे बुलाया है। हमें भाभी को खाना खिला देना चाहिए, वरना ये भूखी रही तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। वेलकम ऑल। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम राठौड़ खानदान का हिस्सा बनने वाले हैं। जल्द ही ईशापुर और अंबिकापुर के राजघराने एक होने वाले हैं, और ये गठबंधन सिर्फ पर्सनल लेवल पर ही नहीं, कृष्णा, कृष्णा, मैंने खुद देखा, आपने जो कुछ भी कहा वो सही नहीं है। राघव रति भाभी की बहुत फिक्र करता है। नहीं देवराज सर, आपकी आंखों को धोखा हुआ है। रति भाभी ने खुद हमको सब सच बताया है। आप हमें 1 मिनट दीजिए। बोलिए भाभी।
बताइए सबको कि कौन है आपका गुनहगार। कौन है आपके बच्चे का कातिल और किसने आपके साथ ये सब किया है? बोलिए। बोलिए भाभी। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। हाँ भाभी, आप सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन आपको धक्का किसने दिया था? सबको बताइए कि राघव भैया ने आपके साथ क्या किया है, कैसे इन्होंने धक्का मार के आपको सीढ़ियों से नीचे गिराया, बताइए सबको। राघव ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, गलती मेरी ही थी। मेरा ध्यान कहीं और था और मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। अभी जो खुद के लिए नहीं लड़ना चाहते ना, उनकी मदद तो बिहारी जी भी नहीं कर सकते, फिर हम क्या चीज है? ऐसा मत बोलो। तो कैसा बोले भाभी? आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? क्यों अपने बच्चे के हथियारे को ऐसे आजाद छोड़ दिया? भाभी, बात जब बच्चे की आती है ना, तो माँ से बड़ा योद्धा और कोई नहीं होता है। फिर तो उसे भगवान से भी लड़ने की हिम्मत आ जाती है। आपने वो हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? इस बार अन्याय सिर्फ आपने नहीं सहा भाभी, आपके बच्चे ने भी सहा। खुद के लिए नहीं तो अपने बच्चे के इंसाफ के लिए तो लड़ेंगी ना। जिस बात का डर था वही बात हो गई। जिस परिवार की इज्जत को बचाने में हमने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी लगा दी, जो परिवार अपने आप में एक इतिहास है, एक धरोहर है, आज कृषा की नादानियों की वजह से सबके सामने उस नाम का तमाशा बन के रह गया। देवराज घराने की बातें इस तरह से मीडिया के सामने, पुलिस वालों के सामने करने के लिए नहीं होती। यहाँ आइए देव। देव, हम इस सच्चाई से तो नहीं भाग सकते ना कि कृषा हम में से एक नहीं है। सच तो ये है कि वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर की आम लड़की है। सच पूछिए तो हम भी हमेशा यही चाहते थे कि आपकी शादी किसी राजसी घराने में हो। हमें गलत मत समझिए, हम कृषा को बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन उनकी अच्छाई इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती कि वो इस महल के तौर तरीकों से, कायदे कानूनों से वाकिफ नहीं है। हमने उन्हें अपना लिया है देव, लेकिन क्या कृषा कभी भी इस महल के कायदे कानूनों को अपना पाएंगी? एक छोटी सी नसीहत देना चाहते हैं आपको। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप प्यार और फर्ज के बीच में उलझ रहे हैं, अपने हाथ पे बंधी इस मोली को देख लीजिएगा। हमने जो कहा है देव, उसके बारे में गौर से सोचिएगा। यहां से हम लतिका के साथ चले जाएंगे। आप अपने कमरे में जाइए। हाँ, राघव मेरे बच्चे के कातिल है। उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, लेकिन मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती। लेकिन क्यों भाभी? क्योंकि मैं अपने बच्चे को तो खो चुकी हूँ। गड़बड़ क्वीन। नो नो नो, वेट। मिस तोड़फोड़ कैसा रहेगा? अच्छा था, बट आई थिंक I've got a better one. राजकुमारी मिस खिंच गई फोटो। वह नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें रॉयल टच तो है। हो गया? ठीक है, अब जाइए यहाँ से। वैसे आप क्या बना रहे हैं? नहीं, आप नहीं देख सकते। क्यों? जब तक हम सर्व नहीं करते आप नहीं देख सकते ना। आप प्लीज जाइए ना कमरे में, और कमरे में जाके हमारा इंतजार लेकिन कीजिए। मेरा दिल नहीं है जाने का। जाइए वरना पड़ी। प्लीज जाइए। मैं राजकुमार हूँ। जा- यू
ओके देवराज सर, हमने कहा ना यहाँ से जाइए वरना पड़ेगी। सदी भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए था ना। कृष्णा, वो अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था। आपकी मदद कर दूं? नहीं, आज तो आप हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। आज पहली बार देवराज सर ने हमसे कुछ मांगा है, तो आज तो ये सारा काम हम करेंगे। लेकिन हाँ, आप हमारी चीयर लीडर बन सकती हैं। कम ऑन। जो बदल देगी इस महल की दिशा, वो है राजकुमारी कृष्णा। कृष्णा बस किसी भी पल आती होंगी। आज की रात हमारे रिश्ते में अंधेरा नहीं, बल्कि एक नई रोशनी लाने वाली है। आज फाइनली हमारी शादी असल मायने में शादी कहलाएगी। आज हम बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मालूम था आप सारे काम खत्म करके मेरे पास जरूर आएंगी। सो कम माय प्रिंसेस। वाह, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने इतना अच्छा खाना बनाया है। हमें ना एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। मतलब पर प्लेट 4-5 हजार तो कहीं नहीं गए। स्वाद का खजाना, कृष्णा के हाथों का खाना। ये खाना खा के देवराज सर हमें कल के लिए तो क्या, पूरे जन्म के लिए माफ कर देंगे। लेकिन देवराज सर हैं कहाँ? Come on. सॉरी पापा, हमने आपके नाम से झूठ बोला, लेकिन हमें देव के साथ वक्त बिताने के लिए कुछ तो करना ही था। चलिए चलिए चलिए, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद गेम खेलना। जब आपके पास अपनी खुद की रानी है, तो फिर इस रानी की गेम खराब मत कीजिए। ओके ओके बच्चों, जब गेम खत्म हो जाएगा ना तब आ जाए, ठीक है? प्रतिभा भाभी के साथ वो हादसा नहीं हुआ था ना, तो हमने चेस सीख के 2 मिनट में गेम खत्म कर देनी थी। समझ ही नहीं आता क्या बोरिंग शौक होते हैं रॉयल लोगों के। मतलब खेलना है तो अंताक्षरी खेलो, कबड्डी, खो खो, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, ऐसे गेम्स खेलो ना। पता नहीं शतरंज में क्या मजा आता है। Nice one, but a wrong one.
क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, ये लड्डू देख, हर हफ्ते मेरे मायके से ये लड्डू के डिब्बे आते हैं मेरे होने वाले बच्चे के लिए, पर अब तो मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। भाभी, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपको पता है क्या, हर बुराई के साथ ना कोई अच्छाई जरूर निकल के आती है। आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया, लेकिन देखिए जाते जाते आपको हिम्मत देके चला गया। और देखना, इस बात का एहसास आपको आज नहीं तो कल जरूर होगा। आप पर जुल्म करने वालों को सबक सिखाएंगी ना। बस यही मुस्कुराहट बरकरार रखनी है। बल्कि आप ना हमारी तरफ बिहारी जी से प्रॉमिस कीजिए कि आज से नो मोर टीयर्स, हर मुसीबत का मुस्कुरा के सामना करेंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कृष्णा, देव भाई तो देर रात कुछ नहीं खाते, वो इन सब चीजों को लेकर बहुत पर्टिकुलर है। फिर आज पर्टिकुलर? हाँ, बहुत पर्टिकुलर है। इतने पर्टिकुलर है कि खाने के समय चेस खेल रहे थे, वो भी वामिका के साथ। क्यों? क्योंकि मेहमान है ना वो। हमने जो इतने प्यार से, इतनी मेहनत से खाना बनाया, इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। पता है भाभी, कभी कभी हमें लगता है ना कि वामिका देवराज सर की कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्त बनने की कोशिश कर रही है। आरव से शादी हो रही है उनकी। वैसे तो शाही खानदान के सारे तौर तरीके पता है, तो रिश्तों का लिहाज भी पता होना चाहिए ना। कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं, खाने की नहीं, तुम्हारे दिल की बात कर रहे हो। क्या भाभी आप भी, वैसे शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे। आप ठीक तो हैं? हाँ, आई एम जस्ट सो सॉरी देव। हमें आज तक कभी किसी ने ऐसा कमजोर पड़ते हुए, रोते हुए नहीं दिखा है। सॉरी फॉर ऑल दिस। आप पता नहीं क्या हो गया है, हमें आपके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था। ये सब ठीक नहीं है। ये लीजिए पानी पीजिए। और आप जो कह रही हैं वो समझता हूं मैं। कुछ ही हफ्तों पहले हम अपने महल में अपने मम्मी पापा के साथ एक परफेक्ट लाइफ जी रहे थे, और फिर रातों रात सब कुछ बदल गया। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, सब कुछ। हम ये सोचकर कमजोर पड़ गए कि पापा को दिया हुआ वचन, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, कहीं वो आप पर बोझ तो नहीं बन रहा। ये क्या कह रही हैं आप? आपके मन में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? अब आप इस परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार वाले कभी बोझ नहीं होते। इसलिए ये घर आपका है, हमेशा के लिए। पापा हमेशा से चाहते थे देव कि हमें एक ऐसा परिवार। मॉडलिंग नहीं, गोल्फ खेलने जा रहा हूं। वामिका को भी बुलाया, थोड़ा लो फील कर रही थी। तो हम भी चलते हैं ना आपके साथ। और वैसे आपने हमें क्यों नहीं इनवाइट किया? हम भी गोल्फ खेलते। रियली? आपको भी गोल्फ खेलना आता है? आप जानते ही क्या है, हम अपने कॉलेज के चैंपियन थे गोल्फ में, बेस्ट प्लेयर बोलते थे हमें। आइए घर पे कभी, दिखाते हैं ट्रॉफीज अपनी आपको। Are you sure? श्योर नहीं, शोर मच जाता था स्टेडियम में। स्टेडियम में? हाँ? वाओ! जैसे ही हमारे हाथ में वो गोल्फ का बैट आता था, ये चौके, ये छक्के, सारी बॉल स्टेडियम से बाहर।
क्या हुआ आरव? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? रंग नहीं, मैंने आपको ऐसे कभी देखा नहीं ना, तो मैं सरप्राइज हो गया थोड़ा सा। अलग तो लग रहे हैं हम, लेकिन आरव अपने चेहरे की रंगत वापस लाइए और प्लीज हमारी मदद कीजिए। शाम को ना कैसे भी हमें आपके भाई को गोल्फ खेल के दिखाना है, तो कोई बुलेट ट्रेन की तरह ना फास्ट गोल्फ की ट्रेनिंग दे दीजिए हमें। आपने बोल दिया भाभी, काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू आरव। वैसे आरव, हमें आपसे कुछ पूछना भी था। आपने वामिका से शादी करने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन क्या आप सच में, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? भाभी इतना मत सोचिए, आप गोल्फ खेलने पे ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम बात बाद में कर लेंगे। चलिए, ये भी ठीक है। लगता है बहुत ज्यादा देर धूप में रह गई होगी, इसी वजह से हीट स्ट्रोक हो गया है, और हो सकता है कि इसी वजह से बेहोश होकर गिर गई हो। शायद, पर पता नहीं डॉक्टर, हमारी आंखों के सामने ना पूरा अंधेरा छा गया, तो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शायद आप गिर गई होंगी, इसीलिए आपके सर पे चोट आई है। गिरने के बाद हमें चोट लगी, या फिर पहले चोट लगी हमें फिर हम गिरे? एक्चुअली डॉक्टर, पहले हम गिरे नहीं, पहले चोट। हमें सच में कुछ याद नहीं आ रहा है। आप रेस्ट कीजिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। जितना हो सके फ्लूइड लीजिएगा, और कुछ नहीं। जी। थैंक यू डॉक्टर। पर हमें कुछ याद कैसे नहीं आ रहा है? कृषा, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। आपने सुना ना डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आपको रेस्ट चाहिए। ओके आरव, वो गोल्फ शूटर कहाँ भाग गया? भैया आई थिंक भाभी उसके सामने बेहोश हुई तो डर के भाग गया होगा। उसे कॉल करके बुलाओ, मुझे जानना एग्जैक्टली हुआ क्या था। भाई एक अर्जेंट कॉल है, मैं लेके आता हूँ। आपको पता है देवराज सर, आज से पहले ना हम कभी भी बेहोश नहीं हुए हैं, और आज से पहले हमें हीट स्ट्रोक भी कभी नहीं आया। हम सच में रफ एंड टफ है। तो पता नहीं हमें याद कैसे कुछ नहीं आ रहा है। कृषा, अब आपको बस एक चीज याद रखनी है कि आपको बस आराम करना है। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जी। इतना ज्यादा मत सोचिए, एक बार उस गोल्फ ट्यूटर को आने दीजिए, फिर हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। ओके सुना मैंने। आरव, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? या तो आप खुद बता दीजिए, वरना हम पढ़ना शुरू कर देंगे। खुद पढ़ लीजिए भाभी। आरव, हमने पहले भी आपसे पूछा था कि आप अपने फर्ज के लिए अपने प्यार से दूर जा रहे हैं। आप हमें देवराज सर से क्यों नहीं बात करने दे रहे आरव? हम सच में कह रहे हैं, यकीन कीजिए हमारी बात का, कि देवराज सर आपके प्यार को समझेंगे। मैं अपने प्यार के लिए अदिति की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, इसलिए उसके साथ के बदले मैंने उसकी जिंदगी चुनी। किसी और के साथ रहेगी, खुश रहेगी, जिंदा रहेगी। भाभी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक हूँ, पर मुझे मेरे प्यार के लिए करना होगा। लेकिन आरव, एक बार डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। सबसे बुरा डांसर अंबिकापुर में तो क्या पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा आपको। तो हम डांस नहीं कर रहे? सॉरी यार, बट ये पॉसिबल नहीं है। इट्स ओके आरव, आई कैन अंडरस्टैंड। हमने कहा था ना, हम आपके दोस्त हैं। हम आपको किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। इवन आई डोंट वांट टू डांस, क्योंकि हम अभी भी अपने माँ बाप के एक्सीडेंट से उभर नहीं पाए हैं। तो दिस डांस एंड ऑल, इससे पहले कि ये अपना फैसला बदले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। एक मिनट वामिका, चलिए प्रैक्टिस करते हैं, डांस ही तो हो जाएगा यार।
Really? लेकिन अचानक से आपका मन कैसे बदला? आप ही ने तो कहा हम दोस्त हैं। हाँ। और उस दिन आपने मुझे समझा, मेरे पास्ट को समझा, मुझे जज नहीं किया दूसरों की तरह। तो आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। चलिए, बड़ी सॉलिड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। और आप अच्छा डांस कर लेती हैं गेस, हाँ? है ना? चलो चलते हैं। भैया पता है। हाँ, हार्ट बीट इज फाइन। बुखार थोड़ा सा, पल्स। ओ, सो राजकुमारी कृष्णा, आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है, बहुत सारा विटामिन पी। विटामिन पी? या विटामिन पी मतलब प्यार। प्यार चाहिए आपको, बहुत सारा प्यार, जो सिर्फ मेरे पास है। तो फिर किस बात का इंतजार है? दीजिए। वैसे आप हमें थोड़ा झोला छाप टाइप के डॉक्टर लगते हैं, मतलब जिसे कुछ इलाज विलाज करना नहीं आता। मैं आपको झोला छाप दिखाई दे रहा हूं? लग तो रहे। अब बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? well, आपको हमेशा मुझसे एक ही शिकायत थी ना, कि मैं बहुत ही बोरिंग हूं, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हूं। तो आज राजकुमारी कृष्णा, आपकी सारी शिकायतें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आज हर पर्दा हट जाएगा, क्योंकि आज आपको वो पुराना वाला खड़ूस पट परफेक्ट देवराज नहीं, बल्कि प्यार में डूबा हुआ वो दीवाना देवराज। अच्छा, और किसने बनाया है आपको दीवाना? आपने। देवराज सर का फोन, वो भी इतनी रात को अननोन नंबर से। नहीं, इतनी मुश्किल से इनकी आंख लगी है, जगाते नहीं है। हम खुद ही फोन उठा लेते हैं। हेलो, मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। मैं यहाँ फंसा हूँ। इन लोगों ने मुझे। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। बुड्ढे, किसे फोन किया था? काट दिया? किसका फोन हो सकता है? कौन कहाँ फंसा हुआ है? इतनी रात को देवराज सर को क्यों फोन किया मदद के लिए? कहीं देवराज सर का कोई अपना मुसीबत में तो नहीं है? कुत्ते को घी और गुलाम को आजादी हजम नहीं होती। अब पड़े रहे यहाँ पे, देख कैसी तेरी अखड़ टूटती है। बरसों से तुम और तुम्हारी मेम साहब हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो करना है कर लो। ऑफ। घबराई हुई आवाज अभी तक गूंज रही है। कौन था, कहां से फोन आया और देवराज सर को ही फोन क्यों आया?
पता नहीं है। क्योंकि हम भी तो माँ है ना, इस महल में हम ही आपकी माँ है। बताइए ना क्या परेशानी है। वो अच्छा, बस इतना ही कहा उन्होंने कि बचा लो। अब कुछ और तो कहा होगा ना, नाम क्या है, कहाँ पे है, कुछ तो बताया होगा। नहीं जया माँ, कुछ भी नहीं। कृष्णा, तब तो हमारा तजुर्बा यही कहता है कि ये प्रैंक कॉल होगा। इसके बारे में इतना मत सोचिए, जाके सो जाइए। लेकिन जया माँ, अगर प्रैंक कॉल नहीं हुआ तो इसका मतलब वो इंसान को सच में मदद की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने देवराज सर को फोन किया था। जया माँ, हमें कुछ तो करना होगा। आप जानती हैं देवराज कौन है? अंबिकापुर के राजकुमार है वो। आए दिन ऐसे कॉल्स आते ही रहते उन्हें, कुछ जायज और कुछ बस ऐसे। चलिए, आप इस बात को लेके बहुत परेशान है ना, तो हम ऐसे करते हैं कि हम सिक्योरिटी को कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे कि पता करो कि एक्चुअली हुआ क्या है, और अगर उस इंसान को मदद की कोई जरूरत है तो हम देख लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए जाके।